आज हम आपसे बात करेंगे दादा मुनि अशोक कुमार जी के बारे में। अशोक कुमार जी ने बहुत सारी फ़िल्मों में काम किया। उस टाइम की फ़िल्मों में वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे कि उनके बिना फ़िल्म की कल्पना भी नहीं की जाती थी। उन्होंने अफ़साना, दीवार, सवेरा, कानून, राखी, गुमराह, बंदनी, पाकीज़ा, खट्टा-मीठा और खूबसूरत जैसी न जाने कितनी ही अनगिनत फ़िल्मों में काम किया। उनका खुद का कहना था कि उनकी फ़िल्में जो टोटल रही हैं वो 300 से भी ज़्यादा रही हैं, जिनमें से जो हैं 50 फ़िल्में उनकी हिट रही हैं और बाकी की 250 फ्लॉप रही थी। तो इस तरह उन्होंने हँसी-मज़ाक में ये बातें कही थी, हालाँकि बहुत सारी लोग हैं जो उनकी फ़िल्मों को बहुत पसंद करते रहे हैं। अशोक कुमार जी के बारे में अगर बात करें तो वो एक सफल, एक बहुत ही अच्छे ज्योतिषी भी थे। उनको ज्योतिष का बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था और वो ज्योतिष में यकीन भी बहुत करते थे और वो एक सफल होम्योपैथिक भी थे। बहुत सारे लोग उनके पास आते थे दवा-दारू लेने के लिए, तो इस तरह वो उनकी शख्सियत का ये भी एक अलग पहलू है। और इसी तरह वो शतरंज के एक भी उस्ताद खिलाड़ी थे। उनको शतरंज खेलने का शौक तो था ही, पर वो शतरंज के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थे। शतरंज खेलना और लोगों को शतरंज में हिरा देना, उनकी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ितरत रही थी। वो एक शानदार पेंटर भी थे। बहुत सारी पेंटिंगें उन्होंने की थी और बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे। जब भी पत्रकार उनसे जो थे इंटरव्यू करने के लिए उनके घर पे जाते थे, तो वो उनके साथ बातचीत करने के बाद उनको अपनी पेंटिंग्स ज़रूर दिखाते थे। तो इस तरह वो अच्छे गायक भी थे, ये कमाल भी उनमें था। जी हाँ, आपको शायद पता नहीं हो लेकिन अपनी शुरू-शुरू की फ़िल्मों में अशोक कुमार जी ने खुद ही अपने लिए गाने गाए थे। तो देख लीजिए कितने ज़्यादा वर्सटाइल किस्म के इंसान थे, कलाकार थे वो और जो था उनमें ये कमाल था। हालाँकि गायकी के क्षेत्र में उनके छोटे भाई किशोर कुमार जी ने जो नाम कमाया है वो तो पूरी दुनिया को मालूम ही है और बॉलीवुड इंडस्ट्री के आने वाले सालों में भी, फ्यूचर में भी अशोक कुमार जी के भाई किशोर कुमार जी को कोई नहीं भूल सकता है। लेकिन अशोक कुमार जी में भी ये सारी खूबियाँ थी और इन्हीं खूबियों के कारण ही उनकी पहचान है जो बहुत ही चुनिंदा अच्छे आर्टिस्ट में की जाती है। अ, एक बात और है, एक पत्रकार ने उनसे पूछा था एक इंटरव्यू के दौरान कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो इस पे दादा मुनि जी ने कहा था कि मेरे गुस्से का जो आलम है वो मेरी बेटी आपको बताएगी। तो उनकी बेटी प्रीति वहाँ पे आई और उन्होंने बताया कि किस तरह एक बार खाना खा रहे थे तो किसी बात पे मेरी माँ के साथ मेरे पापा का झगड़ा हो गया, कुछ अनबन हो गई, तो वो एक क्रिस्टल का बाँस जो था वो उठाकर फेंकने वाले थे। तो तभी प्रीति जी उनके पीछे आ गई और उनको कहने लगी कि पापा, पापा प्लीज़ ये बाँस मत तोड़ना, ये बाँस बहुत ही ज़्यादा महँगा है। तो फिर प्रीति जी ने मुँह बनाकर कहा कि पापा ने कहा कि अच्छा महँगा है, तो अच्छा ये बता कोई और सस्ता-सा है फेंकने के लिए? तो मतलब कि ऐसा था उनका गुस्सा, थोड़ी देर के लिए आता था लेकिन ज़्यादा नहीं। अशोक कुमार जी जो हैं वो उनकी फ़िल्में देखकर पता लगता है कि कितने अच्छे, कितने उम्दा आर्टिस्ट रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी फ़िल्मों में काम किया और जो है उनकी हर फ़िल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत जो था मानते थे उनको अपनी फ़िल्मों में लोग। और अशोक कुमार जी ने ही जो अपने पिताजी के बारे में बताया था कि उनके पिताजी एक वकील थे। लेकिन उनके पिताजी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का था। उनका कहना था कि उनके पिता जब कोर्ट में जाते थे, कचहरी में जाते थे तो अपने बात करने के अंदाज़ से वो जज को भी हँसा देते थे, वो सामने वाले वकील को भी हँसा देते थे, यहाँ तक कि एक्यूज़्ड जिस पर मुकदमा हुआ है, जो मुज़रिम होता है होगा मुज़रिम होता था, वो भी हँसने लग के बिना नहीं रह सकता था। तो इतना ज़्यादा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था। तो यहीं से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं न कहीं जो सेंस ऑफ ह्यूमर की भावना है
जो सेंस ऑफ ह्यूमर तो अशोक कुमार जी का भी बहुत अच्छा था और किशोर कुमार जी का भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। ये बात उनकी महज़ फ़िल्मों से ही नहीं पता लगती, उनकी पर्सनल इंटरव्यू से, उनके बारे में जो किस्से कहानियाँ मशहूर है, वहाँ से भी ये बात पता चलती है कि किशोर कुमार जी कितने ज़्यादा जो थे सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल के था उनका। तो इस तरह ये बात पता चलती है कि अशोक कुमार जी के पिताजी भी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गुड नेचर्ड थे, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था। तो ये सारी बातें उनके पिता के ज़रिए ही उन तक भी आ गई। तो इस तरह बहुत सारी बातें हैं जो इन कलाकारों के बारे में हमको पता चलती हैं और हमको बहुत ही अच्छा लगता है कि किस तरह उनका निजी ज़िंदगी था। एक पत्रकार ने जब अशोक कुमार जी से पूछा कि आपका जो है ज़िंदगी के प्रति क्या नज़रिया है, तो अशोक कुमार जी ने कहा था कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और खूबसूरती से इसे जीना चाहिए और फिर उन्होंने पूछा था कि आपका भगवान के प्रति क्या नज़रिया है? तो उनका कहना था कि मेरे लिए काम ही भगवान है और कर्म ही मेरा जो है सबसे बड़ी मेरी पूजा है। तो इस तरह ये सारी बातें उन्होंने की थी और उन्होंने कहा था कि अ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती हैं अगर हम बिलीव करें तो ये बहुत ही ज़्यादा मानने वाली बातें होती हैं। तो इस तरह ये बात बिल्कुल सच भी है, किसी ने कहा है ना कि बंगाल की 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं और बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं बल्कि वो बंगाल का बॉर्डर क्रॉस करके पूरे हिंदुस्तान का हिस्सा बन चुकी हैं। वो हैं एक तो रवींद्रनाथ टैगोर जी और दूसरे हैं बंगाल के रसगुल्ला और तीसरे हैं बंगाल के अशोक कुमार जी।